बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, अमेरिका को परेशानी लगी हुई है और उसकी यह परेशानी बरहक है क्योंकि उसको लगता है कि वो दुनिया में मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। इसकी एक बड़ी घटिया पॉलिसी है लालच और दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब। इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए अमेरिका ने इतने बेगुनाह लोगों का खून बहाया, मुल्क बंजर किए कि अब यूं लगता है कि यह सब अमेरिका को पलट कर वापस मिल रहा है। अब तो अमेरिका के इत्तेहादी भी इसका साथ देने से गुरेज करने लगे हैं क्योंकि जब वो माजी की तरफ निगाह डालते हैं तो उनको बदतरीन शिकस्त, जलालत और बुजदिली के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अमेरिका ने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। वो अभी भी अपने घटिया अज़ाइम की तकमील के लिए सरगर्म अमल है। अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागा, यूक्रेन में जिल्लत और रुसवाई का सामना, ईरान से दौड़ लगाई और ऐसे ही बहुत से महाजों पर अमेरिका का दुनिया के सामने मजाक बना। लेकिन इस बार अमेरिका एक बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है और यह बेवकूफी अमेरिकी सदर का तख्त ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क ले उड़ेगी। हम खुद हैरान हैं कि अमेरिका ऐसी हिमाकत क्यों करने जा रहा है। अमेरिका चीन पर हमला करने की मंसूबाबंदी बना रहा है और इस मंसूबे के तहत अमेरिका चीन के हमसाए ताइवान को दिफाई निजाम फराहम कर रहा है। यानी अमेरिका यहां भी यूक्रेन वाला कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। समझ नहीं आ रही कैसा इसके दिमाग में क्यों आया। जैसे ही उसने यूक्रेन पर इन्वेस्टमेंट की, फौजें भेजी, मशकें की कि यूक्रेन को रूस के साथ लड़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अमेरिका को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। ताहम अब अमेरिका चीन पर हमला करने के लिए इसके हमसाए ताइवान को असलहा फराहम कर रहा है ताकि इन दोनों को आपस में लड़ाकर अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ चीन के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक $10 करोड़ के हथियारों के इस मुआहदे का मकसद यह है कि चीन के दबाव के पेश नजर ताइवान को इसके फजाई दिफाई मिसाइलों को बरकरार रखने और इन्हें बेहतर बनाने में इसकी मदद की जा सके। लेकिन अमेरिका इसकी मदद क्यों कर रहा है? अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने से जहां वसूल की निंदा की सलामती को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, यानी जो ताइवान का मुल्क है, ताइवान की सलामती को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं इससे खित्ते में सियासी इस्तेहकाम, अस्करी तवाजुन, इक्तसादियात के फरोग और तरक्की को बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी। यह मुजव्वजा फरोख्त अमेरिका की कौमी, इक्तसादी और सलामती के मफादात को पूरा करने के साथ ही ताइवान की मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाने और काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने के लिए इसकी मुसलसल कोशिशों की भी हिमायत करती है। ताइवान की वजारत दिफा ने अपनी एक ट्वीट में असलहे की फरोख्त के इस मुआहदे पर अमरीकी महकमा खारजा का शुक्रिया अदा किया। ताइवानी वजारत खारजा ने कहा, चीन की मुसलसल फौजी तोसी और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के पेश नजर हमारा मुल्क अपनी कौमी सलामती को मजबूत दिफा के साथ बरकरार रख सकेगा और ताइवान और अमरीका के दरमियान करीबी सिक्योरिटी शराकतदारी को मजीद मजबूत करने का अमल भी जारी रहेगा। ताइवान ने अपने फजाई दिफाई जोन में चीनी फजाइया की जानिब से इश्तियाल अंगेज परवाजों की शिकायत भी की है। 23 जनवरी को ताइवान के हुकाम ने कहा था कि उन्होंने अपने फजाई दिफाई इलाके में 39 चीनी जंगी तैयारों का पता लगाया है। दूसरी जानिब अमेरिका में चीन के सफीर ने कहा था कि अगर वाशिंगटन ताइवान की आज़ादी की हौसला अफजाई करता है तो दोनों ताकतें अस्करी तनाज़े में फंस सकती हैं। अब होगा कुछ यूं कि अमेरिका ताइवान को जदीद असलहा, मिसाइल और तमाम अस्करी सामान फराहम करेगा और ताइवान को जोर देगा कि वो चीन पर हमला करे। इस दौरान अमेरिका अपनी फौजें भी ताइवान रवाना करेगा। अब जब ये हमसाए आपस में लड़ पड़ेंगे तब अमेरिका और नीटो की एंट्री होगी और वो चीन पर हमला करेंगे। ये लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि ताइवान और चीन दोनों अमेरिका के कब्जे में आ जाएं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। चीन अकेला ही काफी है, यानी चीन के पास जदीद हथियार हैं, मिसाइल है और फौज है कि वो तो अमेरिका का हश्र कर देगी। और खाली यही नहीं, जब दुनिया देखेगी कि अमेरिका चीन पर हमला कर रहा है तो रूस भी चीन की हिमायत में मैदान में आ जाएगा और काफी ऐसे ममालिक हैं जो चीन की हिमायत में उठ खड़े होंगे। इससे अमेरिका और खित्ते को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि नस्लें याद रखेंगी और तारीख के बाब में यह जंग लाजमी पढ़ाई जाएगी। अमेरिका को चाहिए कि जो थोड़ी बहुत इज्जत है इसको बचाए और अपने मुल्क का और लोगों का सोचे। अमेरिका को अब होश के नाखून लेने चाहिए। अमेरिका को माजी से सबक सीखना चाहिए और दुनिया पर हुक्मरानी से पहले अमेरिका को अपने लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करनी चाहिए। मईशत आपकी डूब रही है, कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, आप मुल्क पर मुल्क फतह करने का सोच रहे हैं। अमेरिकी सदर को होश के नाखून लेने चाहिए। इसे जानना चाहिए कि आप अमेरिका की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब
आपका अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ आपको मालूम है। यूक्रेन आपके तनाजे में नहीं पड़ना चाहता। यूक्रेन बार बार एक ही बात कहता है कि हम जंग नहीं चाहते और किसी सूरत में भी हमें इस बात का खौफ नहीं है कि रशिया हम पर जंग मुसल्लत करेगा। इस तमाम तर सूरत हाल में एक बात तो वाज़ेह होती है कि तमाम नुकसान इस वक्त अमेरिका का हो रहा है और अमेरिका को यह बात जान लेनी चाहिए कि सिर्फ उसे अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करना है, ना कि दूसरी दुनिया पर उसे जंग मुसल्लत करनी चाहिए। इस तमाम तर मामले पर आइंदा आने वाले प्रोग्राम से भी बात करेंगे। यहां पर वक्त ब्रेक का और ब्रेक के बाद बात होगी हिजाब की और भारत में होने वाले इंतहा पसंदाना इकदामात की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हिजाब आदत नहीं इबादत है। यह सदा दहशतगर्द और हिंदुत्व भारत की रियासत कर्नाटक में उस वक्त बुलंद हुई जब घटिया जहन की इंतजामिया ने मुस्लिम तालिब इल्मों को हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगाई। भारत की रियासत कर्नाटक में हिजाब को लेकर इंतहा पसंद नफरत और तासुब की आग में जल रहे हैं। कॉलेज में तालिबात के हिजाब के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है और ऐसी तालिबात को कॉलेज की हुदूद में दाखिल भी नहीं होने दिया जा रहा। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी जिसकी तरबियत में मुसलमानों का कत्लेआम करना शामिल है, उसके पालतू कॉलेज के बाहर जमा हुए और मुस्लिम तालिब इल्मों पर पथराव किया। यानी ताज़ा वाकया उस वक्त पेश आया जब एक तालिबा अबाया पहनकर कॉलेज में दाखिल हुई तो इंतहा पसंदों ने उसके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। बाहिम्मत और निडर लड़की इन मुतासिब हिंदुओं से डरी नहीं जिसने इनके जय श्री राम के जवाब में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। मुस्लिम तालिबा को दर्जन भर इंतहा पसंदों ने घेर लिया था और इसका ताकुब करते हुए उसे हिरासा करते रहे, जिसके जवाब में लड़की किसी भी लम्हे इन मुतासिब हिंदुओं से डरी सहमी नहीं। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में जहां भारतीय हुकूमत पर लानत बरस रही है, वहीं इस लड़की की हिम्मत और जुर्रत को सराहा जा रहा है। लड़की ने किस हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया, आप देखिए। आपने देखा किस तरह से लड़की हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर रही है। कर्नाटक समेत भारत की कई रियासतों में हिजाब को लेकर इंतहा पसंद एहतजाज और मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम तालिबात भी डटी हुई हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हिजाब के बगैर कॉलेज का रुख नहीं करेंगी। जबकि कर्नाटक के स्कूलों में भी हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ बड़ी तादाद में मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज कर्नाटक के 2 शहरों में सैकड़ों की तादाद में अफराद ने पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरा किया है। इससे पहले भी भारत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता रहा है। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं और भारत में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता रहा है। अब इस वक्त यह सूरत हाल पैदा हो गई है। यह सूरत हाल पहली दफा पैदा नहीं हुई, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं, लेकिन अब इन जत्थों ने, जो कि इंतहा पसंद जत्थे हैं, मिलकर मुसलमानों को तंग करना शुरू किया है और मुस्लिम तालिबात के बारे में ये बात कही कि ये बुर्का पहनकर नहीं आएंगी, ये हिजाब पहनकर नहीं आएंगी, अपने आप को कवर नहीं कर सकेंगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि किसी भी ऐसी बात के खिलाफ, यानी इस्लामी कानून के खिलाफ या इस्लामी मामले के खिलाफ, इस्लामी अमल के खिलाफ इस तरह का रवैया क्या सेकुलर भारत रियासत के चेहरे पर तमाचा नहीं है? आप अपने दीन पर कायम हैं, मुसलमान अपने दीन पर कायम हैं, वो आपको किसी भी सूरत में तंग नहीं कर रहे, आप भी कोशिश करें कि उन्हें तंग न करें। लेकिन ये बिल्कुल सादा सी बात है जो हिंदुत्व के इंतहा पसंदों के जहनों में नहीं आ रही। इन्हें समझ लेना चाहिए कि मुसलमान एक हैं, एक थे और एक रहेंगे और इनकी इस ऐसी हरकतों से किसी भी सूरत में मुसलमानों को नुकसान नहीं होने वाला। आपका आलमी इमेज ख़राब हो रहा है, आपको सोचना चाहिए, आपको गौर फिक्र करनी चाहिए और आपको रियासत की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, ना कि आप अपने शहरियों को तंग करें। मुसलमान हैं, ईसाई हैं, दीगर अक़लियतें हैं, ये आपके शहरी हैं। आप अपने शहरियों का अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर अक़वाम आलम में भी आप जगह नहीं बना सकते। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।